होती होगी, लेकिन उन्होंने प्रमुख माना ना उसको। गलत डिसीजन भी होगा लेकिन वो प्रमुख है हमारा। गलती नहीं करेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन को संभालते हैं। लेकिन हमारे जो गुरु है वो गुरु पे अटैक करते हम। जो दुश्मन का जो एक टारगेट रहता है कि ये आदमी अपने चपेट में नहीं आ रहा, फिर उसको बदनाम करने का षड्यंत्र रच के वो अपने या उनके आदमी के द्वारा उनके गुरु का अपमान करो, उनका बेइज्जती करो। ये षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये हुआ। कनिष्क के बाद में फिर वो मूर्तियां बनी और ये जो पूरा जो धम्म का जो ढांचा था जो ज्ञान पे आधारित था वो पूरा अंधश्रद्धा में चले गए। और कनिष्क के बाद में धीरे धीरे यानी पहले शतक तक, पहला शतक के बाद में तीसरे शतक तक हम अछूत हो गए, हमको अस्पृश्य बनाते गए। चीनी प्रवासी आए, उन्होंने पहले तीसरे शतक में आए थे तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की झोपड़ियां अलग थी, गांव के बाहर थी, तो वही अछूत लोग थे। धीरे धीरे 13 या 14 शतक में पूरे हम अछूत हमको बना दिया। तो ये सारा जो खेल हुआ, जैसी परिस्थिति महापुरुष गए, जैसी परिस्थिति बदली, तो उनके षड्यंत्रों को हम नहीं पहचान पाए। हमारे महापुरुष थे, उन्होंने पहचाना, बुद्ध ने पहचाना, सम्राट अशोक ने पहचाना। जैसे ये लोग गए तो फिर उनके षड्यंत्र फिर से चालू हो गए, फिर उन्होंने विजय प्राप्त की। बाबा साहब आए, बाबा साहब ने सबसे पहले पूर्ण अध्ययन किया। बाबा साहब के सामने पहले जैसे बुद्ध ने पूरा अध्ययन किया, खुद अनुभव लिया। बाबा साहब ने एक जगह बैठ करके सारे किताब, जो बड़े बड़े विद्वान लोग, उनका सारा विद्वत्ता का अध्ययन अकेले इंसान ने किया। 18 घंटे पढ़ाई करी सबकी। तो ये जो हमें षड्यंत्र का जो मुद्दा है कि धम्म को बचाना है तो दुश्मन के षड्यंत्र को पहचानना जरूरी है। अब दुश्मन किसके जरिए हमारे पे वार कर रहा है? हमारे लोगों के द्वारा। वो खुद सामने आता क्या? वो खुद सामने नहीं आता। वो ऐसी नीति इस्तेमाल करता है कि तुम्हारे अंदर तुम ही झगड़ा करो। जैसे बुद्ध काल में अरहत पद का सबसे ज्यादा मान सम्मान था कि जो भी अरहत पद पे पहुंचेगा वो ईश्वर परमेश्वर जैसा मान था। बुद्ध के समय पे उसको बहुत ही रिस्पेक्ट था कि भला ईश्वर नहीं होगा लेकिन जो अरहत भिक्षु अरहत पद पे पहुंचता है उसको मान सम्मान था। जब परिस्थिति बदली, उन्होंने क्या किया? अरहत पद को ही बदनाम कर दिया कि अरहत क्या से ऐसी गलती हो गई, अरहत को ऐसा हो। जो अरहत का मान सम्मान था वो खत्म कर दिया उन्होंने। और किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हाँ, वो खत्म कर दिया उन्होंने। यानी ऐसे स्टेटमेंट दिए कि अरहत बनने के बावजूद भी उसके हाथ से पाप हो सकता है, गलतियां हो सकती है, इसलिए अरहत पद का भी उन्होंने महत्व नहीं रखा, जो कि एक प्रमुख था। आज ये था, वो बाबा साहब ने निचोड़ अपने इसमें ले लिया। बड़े बड़े विद्वानों के किताब पढ़ करके ये विद्वान क्या चाहता है, ये विद्वान ने किताब लिखा, ये क्या चाहता है, सबकी विद्वत्ता देख करके अपनी विद्वत्ता को डेवलप किया बाबा साहब, खुद की विद्वत्ता को डेवलप किया। अब उनको ये इसलिए करना पड़ा कि उस समय बाबा साहब के समय
समाज गुलाम था, समाज अछूत था, समाज को कोई अधिकार नहीं था। उनको अधिकार प्राप्त करने के लिए बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा। और बाबा साहब ने संघर्ष करते समय उनको लगा कि संविधान तो मैंने दिया, संविधान के माध्यम से मैंने लोगों को अधिकार तो दिया, लेकिन संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में चले गया तो संविधान बाकी बाजू में रख के फिर से हमारे समाज पर षड्यंत्र बना करके, ऐसे डायरेक्ट अन्याय अत्याचार नहीं करते, षड्यंत्र बना करके, पूरा षड्यंत्र रहता था। आज भी पूरा षड्यंत्र रहता, पूरा पूरा षड्यंत्र रहता। एक भी ऐसा नहीं कि बिना षड्यंत्र से काम नहीं होता, हर जगह पे षड्यंत्र रहता है। इस तरह से ये क्या, फिर बाबा साहब को और चिंता लगी कि मैं संविधान तो दिया, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग कैसे हैं, कैसे रहेंगे? क्या हमारे लोगों को संविधान चलाने देंगे? क्या हमारे लोगों के हाथ में संविधान रहेगा? कुछ लोगों ने उस समय बाबा साहब के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि बाबा साहब को चैलेंज दिया कि तुम संविधान कितना भी अच्छा लिखो, संविधान कितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन हम पैसे से तुमको गुलाम बनाएंगे, तुम्हारे लोगों को, चाहे पैसा कितना भी खर्चा हो, लेकिन सत्ता अपने हाथ में रखेंगे और तुमको हम गुलाम बनाएंगे। आज वही हो रहा है, पैसे से। आज पैसे से पूरी सत्ता जो मिल रही है वो पूरे पैसे से सत्ता मिल रही है। नगर सेवक चुन के आया, 1 कोटी रुपए दिया, वो अपना पक्ष बदलता इधर चले जाता, उसको 1 कोटी रुपए से मतलब है। इसलिए मैंने कहा कि षड्यंत्र को पहचानना जरूरी है। जब तक हम शत्रु के षड्यंत्र को नहीं पहचानते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। दीक्षा भूमि को टारगेट बनाया है, मैं कितने साल से बता रहा हूं, आज से नहीं, मैं 10 साल हुए, जब पहला कोरोना का अटैक हुआ, कोरोना बीमारी है पहले साल, तब से मैंने चैलेंज किया दीक्षा भूमि को, खुद जाके चैलेंज किया मैंने कि देखो दीक्षा भूमि पे अटैक हो रहा है, दीक्षा भूमि पे अटैक हो रहा है, दीक्षा भूमि के अध्यक्ष जो भी रहेंगे उसके ऊपर अटैक होगा। दीक्षा भूमि को अटैक का मतलब है दीक्षा भूमि को बदनाम किया जाएगा, दीक्षा भूमि का अध्यक्ष जो भी रहेगा, सचिव रहेगा, उसको बदनाम किया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, षड्यंत्र हो चुका है, मैंने स्वयं बताया उनको। तो बोले ऐसा कैसा? बंते जी बोले तुम बता रहे, बोले हो चुका, बोला प्लानिंग हो चुका है। दीक्षा भूमि की जब भी कोई सुधार ना होने की बात रहती है तब कुछ न कुछ कांड होता है। वहां गए टाइम वो सुधार ना हो रही थी, उसको अच्छा ही होने नहीं दे, ये होता है उससे होता है, कुछ न कुछ भानगढ़ करके पैसा वापस। अभी फिर से पैसा आया, सिंगापुर के कंपनी को उन्होंने ठेका दिया सुधार, अभी फिर से शुरू हो गया, फिर वो कुछ करेंगे फिर पैसा वापस चले जाएंगे। यानी दीक्षा भूमि को कैसे बदनाम कर सकते हैं? दीक्षा भूमि जैसी है वैसी रहना चाहिए। षड्यंत्र है कि दीक्षा भूमि डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा भूमि पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। क्यों केंद्र बिंदु है? कि बाबा साहब ने 7 लाख लोगों को एक ही जगह एक ही ठिकान में बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए उसका महत्व मऊ से भी ज्यादा है, अपने बॉम्बे से भी ज्यादा, हर जगह से जितने भी क्षेत्र होंगे वहां से सबसे ज्यादा महत्व है दीक्षा भूमि का। इसलिए दीक्षा भूमि टारगेट है। और दीक्षा भूमि टारगेट इसलिए है, जो दीक्षा भूमि का सचिव टारगेट था उसने राजीनामा दे दिया, जन्म हाथ झटक गया, और तुम कितना भी करो मैं आता नहीं, हो गया खत्म उसका काम। अब ये बचा अध्यक्ष,
उसके पीछे लगे, कल चल के बोलेंगे मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा तुम संभालो। यानी जो वो तुम झगड़ते रहो, उसके तरक्की नहीं होना चाहिए। ये सारे षड्यंत्र को हम समझ नहीं पाए, इसलिए आज हमारी स्थिति ऐसी है। हर एक के पीछे षड्यंत्र। अब जो महिलाओं ने उनको तुम्हारी बाप की जगह है बोलने के बाद में उनको किसी को भी गुस्सा आएगा। तुम एक धर्मगुरु को बोल रहे हो तुम्हारे बाप की जगह है क्या? तुम्हारी है क्या? हमारी है दीक्षा भूमि। अरे वो अध्यक्ष है, उसके नहीं तो किसके? तुम्हारे बाप की है क्या दीक्षा भूमि? बोलने की तमीज होती है। अब इतने बड़े जिन्होंने संघर्ष किया, 11 साल महाबोधि महावीर के संघर्ष किया, आज वो वहां के लिए संघर्ष कर, रामटेक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज सिरपुर में संघर्ष करके, आज सिरपुर का हर जगह उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए गई। जापान से करोड़ों रुपए ला करके जहाँ पे भारत में लाए उन्होंने, भारत को बुद्ध धर्म का डेवलपमेंट किया। वो क्या जापान लेके जाने वाले क्या? उनको पैसे के लालच है क्या? पैसे के लिए क्या करें? लेकिन कुछ लोग पैसे के लालची होते हैं, उनके हफ्ते बंद हो जाते हैं, तो हफ्ते बंद होने के बाद में वो तो चिढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण, जैसे एक ऑफिस का कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर है, वो इतना स्ट्रिक्ट है कि किसी को भ्रष्टाचार होने नहीं देता। तो वहां के जो बाकी तो सब पैर छुए उनके, माफी मांगी, लेकिन वीडियो वायरल हुआ ना, सबने माफी मांगे, पैर पकड़े उनके कि मंत्री जी हमारे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। अरे वो खेल था, वो षड्यंत्र था, वो ये इवेंट बनाया जाता है, ये षड्यंत्र रचा जाता है। इस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम षड्यंत्र को नहीं समझेंगे हमारी तरक्की नहीं होती, कभी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए मैंने पूरा इतिहास बताया कि शत्रु की षड्यंत्र। अब भंते सुरेश के पीछे क्यों लगे मालूम है आपको? क्या कारण है? क्योंकि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा भिक्षु है कि जो जय भीम का नारा लेता है और बाबा साहब आम्बेडकर को बुद्ध के साथ में मूवमेंट आगे बढ़ा रहा। उसने बाबा साहब को बुद्ध के साथ में जोड़ा। ये बुद्ध से बाबा साहब को अलग करना चाहते हैं, ये बाबा साहब नहीं होना, लेकिन इसने बाबा साहब को जोड़ने का काम भंते जी ने किया जय भीम के नारे से। जैसे 1956 को बाबा साहब बुद्ध से जुड़े, वैसा बुद्ध के साथ में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय, ये जो संघर्ष की भावना है वो बुद्ध के साथ में जुड़ी, धम्म के साथ में जुड़ी। जैसे धम्म के साथ में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय की भावना जुड़ी, हमारा समाज संघर्ष करने लगा, न्याय मांगने लगा, स्वतंत्रता, गुलामी से मुक्त होने लगा। तो जब हमारा समाज गुलामगिरी से मुक्त होने लगा, जब हमारा समाज संघर्ष करने लगा, तो हमारे समाज की हाइट कहां पर? उनकी इतनी बढ़ गई, हमारे मकान उनके इतने बढ़ गए, हमारी नौकरी उनके इतने बढ़े, हमारे कलेक्टर हो गए, सेक्रेटरी हो गए। क्यों हो गए? आज भी हिमाचल प्रदेश देखो, उड़ीसा देखो, अरुणाचल प्रदेश, आज भी बुद्धिस्ट लोग जंगल में रहते हैं, आज भी उनके पास खाने के लिए ठिकाना नहीं है। जैसे बाबा साहब जुड़ा दीक्षा भूमि में, जैसे जय भीम का नारा जुड़ा बुद्ध के साथ में, हमारी तरक्की हो गई। तो ये क्या करते कि बुद्ध को अलग और बाबा साहब आम्बेडकर को अलग करने की कोशिश करते, क्योंकि बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाना है, इसलिए बुद्ध उनको अलग चाहिए और बाबा साहब वो बनने नहीं दे रहे, विष्णु का अवतार चमत्कार करने नहीं दे रहे, इसलिए बाबा साहब की भिक्षु लोग घृणा करते हैं। उनको पैसे कमाना है, चमत्कार करना है, शोषण करना है, लोगों को लूटना है, तो बाबा साहब लूटने नहीं दे रहे, तो अधिकारी हटाओ, बाबा साहब को हटाओ, बुद्ध को सिंगल आउट करो, फिर चमत्कारी करो, पूजा करो, कर्मकांड करो, 28 बुद्ध लाओ, 50 बुद्ध लाओ,
कहीं से भी, श्रीलंका से भिक्षु लाओ, ब्रह्मदेश से भिक्षु लाओ, लेकिन बाबा साहब को हटाओ। ये साजिश है। इस साजिश को तुम जब तक नहीं समझेंगे, और साजिश इसलिए कि अगर बनते सुरेश देसाई जय भीम का नारा नहीं लगाते, बाबा साहब को बुद्ध के साथ में नहीं जोड़ते, तो बनते सुरेश देसाई को भी ऊपर उठाते, पूरी दुनिया में ऊपर उठाते। आज दलाई लामा को ऊपर उठा रहे। दलाई लामा ने कौन सा काम किया? सिर्फ भारत में आके शरण लिया उसने, भारत ने शरण दिया, लेकिन उसको ऊपर क्यों उठा रहे? क्योंकि वो बाबा साहब का नाम नहीं लेता और वो कहता है कि बुद्ध ये धम्म हिंदू का एक भाग है, उनके पक्ष में बात करता है। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, वो दलाई लामा का आदमी बोले, उसका शिष्य, तुम और हम मिलके साथ में काम करेंगे इकट्ठा। तो बनते सुरेश देसाई बोले, आपको बाबा साहब को एक्सेप्ट करेंगे, करना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ में आऊंगा। बाबा साहब को आपको लेना पड़ेगा, तभी मैं आपका साथ दूंगा। आप बाबा साहब को नहीं लेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो ये बाबा साहब को पकड़ के बनती जी है करके पूरा भिक्षु संघ विरोध कर रहा है, और दीक्षा भूमि के अध्यक्ष रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, क्योंकि अम्बेडकरवादी है। इसलिए अम्बेडकरवाद को खत्म करना है, सिर्फ बुद्ध को रखना है, अभी वो भी विष्णु का अवतार बना के रखना है, इसलिए ऐसे भिक्षु नहीं चाहिए। ये षड्यंत्र है उनका। इस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। अब अपनी महिला समझ नहीं रहे, अपने कार्यकर्ता समझ नहीं रहे, अपने लोग नहीं समझ रहे कि ये क्या चल रहा है। ये षड्यंत्र बाबा साहब के विरुद्ध चल रहा है। ये किसी अध्यक्ष के नाम वो मोहरा इसको बनाते हैं, लेकिन षड्यंत्र ये है कि दीक्षा भूमि रहने के बावजूद भी वहां पे बाबा साहब की मिशन नहीं चलना चाहिए, बाबा साहब की मूवमेंट वहां पे नहीं चलना चाहिए। वहां पे पगोड़ा बनना चाहिए, गोइंका गुरुजी का फोटो लगना चाहिए, वहां पे शिविर होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब का नहीं। दीक्षा भूमि होने के बावजूद भी, और जब बाबा साहब की दीक्षा भूमि है तो बाबा साहब का काम होने को ना, दूसरे का कैसा काम होने देंगे हम? तो ये जो दलाल लोग रहते हैं उनको पैसे से खरीदा जाता है, लेकिन हमारी उपासिका को मालूम है, भड़काए जाओ भिड़ो, वो अकेले भिड़ो, जाके भिड़ गए वो।